हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम। तो स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 मैथ का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। अ प्लास्टिक बॉक्स, एक प्लास्टिक बॉक्स है 1.5 मीटर लेंथ, मतलब लॉन्ग कितना है 1.5 मीटर, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। डीप कितना है 65 सेंटीमीटर इज टू बी मेड, उसको हमें बनाना है। इट इज ओपन एट द टॉप, और वो क्या है टॉप से खुला हुआ है, मतलब ऊपर से खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट की थिकनेस को हमें इग्नोर करना है जितनी भी हो जाए। तो हमें पहली बात तो डिटरमाइन करना है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। बॉक्स को बनाने के लिए जो सीट हम लेंगे उसका एरिया क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज़ है। तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्लास्टिक बॉक्स की जो लेंथ आपको गिवन है वो कितनी गिवन है 1.5 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1.5 मीटर। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्रेड्थ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स। जो प्लास्टिक बॉक्स है उसकी ब्रेड्थ आपको गिवन है कितनी 1.25 मीटर, इतनी गिवन है। उसके बाद यहाँ पे विड्थ गिवन है हमारे पास, या फिर डीप दिया हुआ है तो डेप्थ भी हम इसको लिख सकते हैं, डेप्थ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो डेप्थ है वो कितनी दी गई है 65 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम यहाँ पे 65 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड में 100 हो जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो 0.65 मीटर, ये आपके पास क्या आ जाएगी, डेप्थ आ जाएगी प्लास्टिक बॉक्स की। क्लियर। अब देखिए हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, कि जो बॉक्स है उसको बनाने के लिए टोटल एरिया कितना होगा। अब एक बात समझिए, देखिए अब हम बात करते हैं फर्श की। तो सबसे पहली बात आप बात करेंगे फर्श की, तो एल बी होगा लेंथ ब्रेड। मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया अच्छे से, अगर आपने नहीं वीडियो देखी है तो ज़रूर वीडियो को देख लीजिए। एल बी हो जाएगा अगर आप फर्श की बात करेंगे। छत से आप देखेंगे तो छत की भी एल बी होगी, लेकिन छत तो खुली हुई है तो उसका तो कुछ एरिया होगा नहीं। बाकी जो दीवारों का जो एरिया है एक 2BH हो जाएगा और 2HL हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए लेंथ हमारे पास कितनी है 1.5, ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है 1.25 प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ हमारे पास है 1.25 एंड हाइट कितनी है 0.65, यही है, प्लस 2 इंटू एच हमारे पास, मतलब हाइट कितनी है 0.65 है और लेंथ कितनी है 1.5। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इन सब को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 के और 125 के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 5 जा 75, 7 15 2 जा 30 और 37, 3 बचा, 15 1 जा 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पे पॉइंट कितने के बाद है 3 के बाद है, तो यहाँ पे मैं 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 से जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 2 से जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2.50 आ जाएगा, यही बनेगा। उसके बाद 0.65 के साथ हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से कितना आएगा 0.55 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 कितना बना 12। जब 6 से आप इसकी करेंगे तो 0 का 0.65 जा कितना हो गया 30, 6 2 जा कितना आ जाएगा 12। सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ मैंने कर दिया। 0 रखा, 6 5 जा कितना हो गया 30, 3 6 2 जा 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो 0 5
5 और 1 6 1 16250 आ जाएगा। और कितने पॉइंट हैं यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट हैं, तो 4 पॉइंट्स के बाद आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1.6250 यही बनेगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ 1.6250 प्लस में इसको आप जब करेंगे तो 2 को 1.5 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 5 जा 15, 1 3 6 जा 18 और 1 कितना आ जाएगा 19 और 0.2 के बाद आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे इन दोनों को प्लस, सबको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए। प्लस करने के लिए देखिए मैं आपको बताती हूँ 1.875 है यहाँ पे, दूसरा क्या है 1.6250 यही है, उसके बाद तीसरा क्या है 1.95। अब देखिए जहाँ पे भी 0 0 नहीं है यहाँ पे हमने 0 कर दिया, तो ये 0 5 और 5 10 1 7 और 2 9 9 और 5 14 और 1 15 1 8 और 1 कितना हुआ 9 9 और 9 18 18 और 6 कितना हुआ 24 2 बचा। अब 2 और 3 कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 5.45 5.45 0 0 आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत भी नहीं है। तो मीटर स्क्वायर इतना आपके पास क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। अब यहाँ से इस प्लस को मैं कर देती हूँ रब, क्योंकि ये है आपका रफ वर्क। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। अब सेकंड पार्ट का जो आंसर है, सेकंड पार्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ़ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट। अब 1 मीटर स्क्वायर शीट जो हमारे पास है उसकी कॉस्ट कितने रुपए बताई इसने 20 रुपीज़ बताई है, और हमें कितने की निकालनी 5.45। तो कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर शीट, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 5.45 आप करिए देखिए 0 एज इट इज़ 2 5 जा 10 1 2 4 जा 8 और 1 9 2 5 जा 10 और 0 कितने के बाद लगनी है 2 पॉइंट के बाद, ये 2 पॉइंट के बाद लगी। अब 2 पॉइंट के बाद इसको कैंसिल कर सकते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास फाइनली कितने रुपए आ गए 109 रुपीज़ हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गया क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं मेरे को कि आपको यहाँ पे डाउट आया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द लेंथ breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of room and the ceiling at the rate भी दिया गया हमें 17.50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए लेंथ हमारे पास गिवन है रूम की, ब्रेथ भी गिवन है और हाइट भी हमारे पास गिवन है। देखिए यहाँ पे मैंने ये रूम बना दिया इस टाइप से, ये हमारे पास। अब देखिए जो सीलिंग है वो क्या होगी, सिर्फ वॉल्स के ऊपर होगी और दूसरा क्या है छत के ऊपर होगी। तो आपको छत और वॉल्स की सीलिंग का जो क्या है वो प्राइस निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स हो जाएंगी 4 वॉल्स। देखिए रूम में 4 वॉल्स होते हैं, जिस रूम में आप बैठे हो वहाँ पे आप देखिए आप कितनी वॉल्स हैं रूम के अंदर, 4 वॉल्स होती हैं। और प्लस एंड सीलिंग मतलब छत एंड सीलिंग, जो सीलिंग है उसका एरिया हम देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा। अब देखेंगे आप जो आपका क्या होता है फर्श होता है तो उसका भी एल बी होता है, सीलिंग का भी क्या होता है एल बी। ठीक है, और दोनों दीवारों का दो का तो 2BH होगा और 2 का 2HL होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिए यहाँ पे लेंथ कितनी है ब्रेड कितनी है आपके पास। देखिए लेंथ कितनी है 5, ब्रेड कितनी है 4 प्लस 2 इंटू ब्रेड कितनी है 4, हाइट कितनी है आपके पास 3 प्लस 2 इंटू एच कितना है आपके पास, मतलब हाइट आपके पास कितनी है 3 है ना हाइट, तो हाइट आपके पास 3 है और लेंथ कितनी है 5 है। ठीक है, तो 5 4 जा कितना हो गया 20 प्लस 2 4 जा 8 8 3 जा 24 प्लस 2 3 जा 6 6 5 जा 30। अब देखेंगे 20 और 30 कितना होगा 50 50 और 20 74, इतने क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर एरिया है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इसने आपको कितनी दी है हमें, तो 17.50 रुपीज़ दी गई है 17.50। और हमें कॉस्ट कितने की निकालनी है भाई 74 मीटर स्क्वायर की जो हमने अभी निकाला है। तो हम क्या कर देंगे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यही काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे इधर
17.50 है और उसकी मल्टीप्लाई आप 74 के साथ करेंगे तो 0 तो हम बाद में देख लेंगे। देखिए 4 5 जा 20, 2 बचा, 4 7 जा 28, 28 और 2 कितना हुआ 33, ये 0 मैं लगाई देती हूँ, ठीक है। तो 4 5 जा 22, 4 7 जा 28, 28 और 2 30, 3 4 1 जा 4 और 3 7, ये बन गया 7 5, देखिए 0 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49 और 3 कितना होगा 52, 5 7 1 जा 7 और 5 कितना होगा 12, 0 0 5 7 और 2 9 2 1, ठीक है। अब पॉइंट कितने के बाद आने वाला है 2 के बाद, तो ये 2 के बाद पॉइंट आ गया, 2 के बाद क्या आ गया पॉइंट, इसको मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे टोटल कितने रुपीज़ आ गए 1295 रुपीज़ हमारे पास आ गए। 1295 रुपीज़ जो है उसमें टोटल खर्चा आएगा। क्लियर भाई, समझ आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर, एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है, उसका जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर कितना है 250 मीटर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ 10 पर मीटर स्क्वायर इज़ 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द होल। हमें हाइट निकालनी है होल की, ठीक है। अब देखिए इसने क्या दिया फ्लोर का पेरीमीटर। अब एक बात बताइए, देखिए यहाँ पे जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहली बात तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, ये इसने दिया है, मैंने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ फ्लोर। जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर इसने कितना दिया है 250 मीटर, इतना ही दिया है। अब एक बात देखिए, जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर क्या होगा, जो फर्श होता है वो क्या होता है एक टाइप से रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपके पास क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, यही होता है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 250। तो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेड हमारे पास कितना आ जाएगा 250 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2, 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 125 मीटर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ फ्लोर जो आपको दिया था उससे हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेड कितना आ जाएगा 125 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट जो लाइन आपको गिवन है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। देखिए क्या दिया, क्या कि जो कॉस्ट है ना वो क्या है 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितने रुपीज़ है 10 रुपीज़ है, यही दिया है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, एक सेकेंड हमें मीटर स्क्वायर तो निकालना ही है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सो एरिया दैट पेंटेड इन ₹10। जो ₹10 में जितना एरिया पेंट हो रहा है कितना हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, इसने यही तो बोला है कि 10 रुपीज़ में 1 मीटर स्क्वायर। तो एरिया दैट पेंटेड इन ₹1, 1 रुपये में कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, यही होगा। लेकिन हमें क्या निकालना है एरिया दैट पेंटेड इन रुपीज़, कितने रुपीज़ दिए हैं 15,000, कितना 15,000 यही दिया है। तो मैं यहाँ से कैसे निकाल सकती हूँ 1/10 मल्टीप्लाई में 15,000 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बच गया 1500 मीटर स्क्वायर। मतलब जो दीवार है ना उनका जो एरिया है वो कितना है 1500 मीटर स्क्वायर हमारे पास उनका एरिया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ द होल की हमें क्या निकालनी है हाइट निकालनी है, ठीक है। तो देखिए जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो 4 वॉल्स का एरिया होगा वो हमारे पास क्या होता है 2 इंटू BH प्लस HL, यही होता है कि नहीं होता। L भी तो हमारा क्या होता है फर्श का और छत का होता है, तो ये एरिया हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको 2 तो बार है ही, यहाँ पे H भी कॉमन दिख रहा है और L प्लस B ये हमारे पास है, ऐसा ही है। अब देखिए ये किसके इक्वल है 1500 के इक्वल है, यही चीज़ है। अब देखिए यहाँ से 2 इंटू H हमारे पास है नहीं और लेंथ प्लस ब्रेड हमने अभी निकाली थी कितना है 125 और इज इक्वल टू ये हमने कितना निकाला है अभी 1500 यही निकाला है। तो यहाँ से हम H की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 1500 है 2 और 125 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, आया कि नहीं। अब देखिए आप 2 से इसके 5 से कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 0 यहाँ से आगे, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 0 5 से आप करेंगे तो 12
और 2 से अगर आपने किया तो कितना आ गया 6। तो h की वैल्यू हमारे पास फाइनली कितनी आ गई 6 मीटर हमारे पास h की वैल्यू आ गई है। क्लियर, हमें हाइट ही निकालनी थी बस। समझ आ गया कैसे हमने क्वेश्चन को किया है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, पैरामीटर दिया था। पैरामीटर हमें पता है फ्लोर का क्या होता है, एक रेक्टेंगल शेप का होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी हम लिख के देंगे और इज इक्वल टू 250। तो एल प्लस बी की वैल्यू यहाँ से आपके पास 125 आ जाएगी। अब एरिया जो कि 10 रुपये में पेंट हो रहा है वो कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 रुपये में कितना होगा 1/10। हमें निकालना 15,000 में, तो कितना आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। लेकिन इसने क्या बोला, ये एरिया किसका 4 वॉल्स का है, तो 4 वॉल्स के लिए हमें फॉर्मूला पता है 2BH प्लस HL होगा। तो 2H, H यहाँ पे कॉमन आ रहा है, L प्लस बी इज इक्वल टू 1500 हो गया। अब 2 इंटू एच, एल प्लस बी की वैल्यू हमने पहले ही निकाली थी 125 इज इक्वल टू कितना आ गया 1500। यहाँ से हमने H की वैल्यू फाइंड कर दी। क्लियर, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़, एक जो क्यूबिकल बॉक्स है, हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर, हर एक एज जो है उसका 10 सेंटीमीटर है। क्यूबिकल बॉक्स की बात की गई है। और जो अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स है उसका क्या है, फिर इसकी लेंथ तो 12.5 दी गई है, ब्रेड्थ इसकी 10 सेंटीमीटर दी गई है और हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अब मतलब हमारे पास एक तो क्यूब है और दूसरा क्या है क्यूबॉइड है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट, विच बॉक्स हैज़ अ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, कौन से बॉक्स का ज़्यादा लेटरल सरफेस एरिया है और कितना ज़्यादा है वो हमें लिखना है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है, मैं आपको अच्छे से एक बार डिटेल में आपको ये चीज़ देखिए कैसे करवाऊंगी। देखिए एक तो हमारे पास ये क्या है क्यूब है, ठीक है, एक हमारे पास ये क्या है क्यूब है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ये इस टाइप से हमारे पास एक, ये हमारे पास क्या है क्यूबॉइड है, ये क्या है हमारे पास क्यूबॉइड। ठीक है, अब देखिए जो क्यूब है उसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, जो क्यूब है इसकी सारी लेंथ, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10, हर कोई कितना है 10 है। और जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ है 12.5, मतलब ये जो है ये 12.5 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, उसके बाद और जो इसकी विड्थ है, मतलब ये जो है ब्रेड्थ है, ये इसकी कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर दी गई है। और इसकी जो हाइट है, मतलब ये जो है ये कितनी दी गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये हमारे पास ये भी सेंटीमीटर में है। अब हमें इनका दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, जो क्यूब है उसकी साइड हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे क्यूब का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, कितना आएगा 4a²। अब देखिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इंटू ए की जगह पे कितना है 10 और स्क्वायर का मतलब 10 दो बार आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही बनेगा। समझ आ गया। अब देखिए क्यूबॉइड की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। क्या लिखेंगे सबसे पहले, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। ये मैंने लेंथ ऑफ क्यूबॉइड लिख दी, जो कि आपको कितनी गिवन है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड को की ब्रेड्थ कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर, यही दी गई है। उसके बाद जो हाइट है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की जो हाइट है वो कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। हमें इसका क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। तो भाई लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, इस पे जो छत है और जो फर्श है वो उसका एरिया काउंट नहीं होगा, बाकी जो बच गया हमारे पास क्या बच गया 2HL प्लस बी, अभी अभी मैंने बताया था इस टाइप से होता है। तो यहाँ से हम इसके अंदर पुट कर देंगे, क्या होता है 2 इंटू हाइट हमारे पास कितनी है 8 है और लेंथ हमारे पास कितनी है 12.5 है, प्लस ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है 10 है। तो ये मैंने कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे 2 इंटू 8 और इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो 12.5 और 10 कितना हो जाएगा 20.5, यही बनेगा। अब देखिए यहाँ से 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 1 बचा 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4, इंटू में कितना आ गया 8, यही बनेगा। अब देखिए 8 5 जा 40, कितना बचा 4, 8 4 जा 32 और 4 कितना हुआ 36, यही बनेगा।
और तो इतना हमारे पास आ जाएगा 360 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और इसका आप देखेंगे तो इसका कितना आ गया था 400 और इसका कितना है 300, तो कौन से का ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्यूब हैज़ ग्रेटर लेटरल एरिया। जो क्यूब है ना उसका ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया है, और कितना ज़्यादा है वो हम दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे क्यूब का कितना है 400 है और इसका कितना है 360 है, तो कितना आ जाएगा भाई 40। क्लियर, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट जो इसने बोला है, नेक्स्ट इसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। अब की बार हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो देखिए हम इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टोटल सरफेस एरिया किसका निकाल रही हूँ, क्यूब का। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है भाई, 6a² होता है। तो 6 इंटू ए की वैल्यू वहाँ पे कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और 100 को 6 से हम करेंगे तो कितना आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमें टोटल सरफेस एरिया किसका निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2LB प्लस, देखिए हम एक काम कर लेते हैं, क्यूबॉइड में पूरा क्यों करें, हम जितना हमें करना है। देखिए हमें क्या पता है कि भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2LB प्लस में जो वो छत वाला होता है, छत वाला हमने सारा निकाल ही रखा है। छत वाला कितना है, छत वाला अभी हमने कितना निकाला था 360, यही निकाला था। तो 2 इंटू L हमारे पास कितना है 12.5 है, और B हमारे पास कितना है 10, और प्लस में कितना आ जाएगा 360। यहाँ से आप देखेंगे 2 के आप करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12। देखिए 12.5 का 2 गुना कितना होगा 25 और 10 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 250 प्लस 360, तो कितना हो जाएगा टोटल 0, 6 और 5 11, 1 3 और 2 5 और 1 6। तो लेटरल सरफेस जो टोटल सरफेस एरिया वो कम किसका होगा, क्यूब का कम होगा, और कितना कम हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। कोई डाउट अगर किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में लिख के बता देना, और अगर यहाँ तक वीडियो आपको समझ आई है, पसंद आई है, तो लाइक कर दो वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को आसानी से सीख सकें। तो आज के लिए इतना रखते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।